वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 27 मई 2020 और 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और कल का करंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO और किसने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए हाथ मिलाया है? WHO और IOC ने, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने साथ में हाथ मिलाया है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई है। अगर हम WHO का बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है, जो कि इथियोपिया देश के हैं और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि सदस्यता 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं। अध्यक्ष थॉमस बाच। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। स्थापना 23 जून 1894। अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो सुकून। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट दैट स्ट्रेस नाम एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इन LCU L-57 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 7वां LCU युद्धपोत। इन LCU L-57 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप इन LCU L-57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। WTO, तो WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजोवेदो ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की खुदोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो मणिपुर की खुदोल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया। इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में शामिल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा किया गया है। खुडोल पहल को इम्फाल स्थित NGO या ऑल द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? या ऑल द्वारा। खुडोल पहल के लिए LGBTQI समुदाय, HIV से प्रभावित लोगों को, दैनिक मजदूरी कमाने वाले बच्चों और किशोरों के भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो मणिपुर। याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर। और या ऑल इम्फाल आधारित NGO है। या ऑल इम्फाल आधारित NGO है, जिसे 2017 में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्थापित किया गया था। या ऑल के संस्थापक सदम हंजबम हैं। सदम हंजबम। युवाओं पर संयुक्त राष्ट्र का दूत जय थमा विक्रम नाइके। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, तो कर्नाटक में हाल ही में बेंगलोर के हवाई अड्डे ने जीता सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। और कर्नाटक के बेंगलोर का बृहट महानगर पालिका ने प्राण वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से
स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपी किट नवरक्षक तैयार किया है? तो भारतीय नौसेना ने पीपीई किट तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपी किट, कौन से कपड़े दोस्तों? अभिनव कपड़े से एक नई पीपी किट नवरक्षक तैयार की है। यह पीपी किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाली पीपी की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12 घंटे तक इलाज करते हैं। यह पीपी किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? अर्नब घोष द्वारा दोस्तों। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि 24वें हैं भारत के नौसेना प्रमुख। अगर हम बात करें एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आरबीआई और नाबार्ड, तो एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शशि शंकर। आरबीआई ने दोस्तों हाल ही में चल निधि समायोजन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के अंतर्गत रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4.40% से 4% कर दिया है। LAF के तहत रिवर्स रेपो दर में 40 आधार अंकों को घटाकर 3.75% से 3.35% कर दिया है। सीमांत अस्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर और बैंक दर को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। नाबार्ड गोविंदा राजुलू चिंटाला होंगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष और वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला का जगह लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने IDR सेंटर का उद्घाटन किया? IDR इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो AK सिकरी ने सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उन्होंने IDR सेंटर का उद्घाटन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र ने पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करने के लिए उठाया है। इसके अलावा केंद्र ने अपने ई मध्यस्थता, ई मेडिटेशन और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ई वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेट डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के रूप में ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। तो IDRC के अध्यक्ष मेहर S राठी हैं और IDRC का प्रमुख कार्यालय नई दिल्ली है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। हिरोकी नकटानी का और 34वें सदस्य कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। कार्मेन रेनहार्ट
वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। दिलीप उमेन। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को किस नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है? तो इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है युगांडा। दोस्तों, भारत ने युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को इंडिया नाम का वार गेम सेंटर सौंप दिया है। इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र यूपीडीएफ को सौंप दिया गया है, यानी युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को सौंप दिया गया है। युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुवेनी ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य द्वारा परिकल्पित किया गया था और जिंजा जिले में आईएयू द्वारा 1 अरब युगांडा शिलिंग या $2,65,000 की लागत से बनाया गया है। भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने वार गेम सेंटर की स्थापना के लिए स्वैच्छिक योगदान दिया था। अगर हम युगांडा की राजधानी का बात करें तो कंपाला मुद्रा युगांडाई शिलिंग, जो कि 0.020 भारतीय रुपया के बराबर है। एक युगांडा बराबर दोस्तों 0.020 भारतीय रुपया। राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुवेनी। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह, राज्यपाल पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य, राज्य पक्षी हुमजू पशु धामिन मृग, जिला 9, विधानसभा 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। अगर हम मिजोरम का बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, राष्ट्रीय पशु गिवेन, राष्ट्रीय पक्षी होम्स पेसेंट, जिला 8, विधानसभा 40, लोकसभा 1, राज्यसभा 1। अगर झारखंड का बात करें तो राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, जिला 24, विधानसभा 82, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध जड़ी बूटी अश्वगंधा के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि कौन सी चाय कोरोना के दवा के रूप में उपयोग की जा सकती है? तो कांगड़ा चाय दोस्तों, कांगड़ा चाय। हिमाचल की एक चाय भी कोरोना के दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दरअसल कांगड़ा चाय हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी उपयोगी है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कांगड़ा चाय एचआईवी में उपयोग होने वाली दवाओं से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। यह चाय कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। हाल ही में एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नज़र भी भारत की चायों पर है। यहाँ तक कि चीन भी अपने देश में उत्पन्न होने वाली चाय से कोरोना के मरीजों को ठीक कर रहा है। तो कांगड़ा चाय दोस्तों, तो कांगड़ा चाय हिमालय में पाया जाता है दोस्तों। दार्जिलिंग चाय बंगाल में, ग्रीन चाय बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश में, और सफ़ेद चाय त्रिपुरा में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा? तो ईरान दोस्तों। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टीडीओ को नियंत्रित करने के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। सरकार ने रविवार को इसकी जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई सहमति के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। विदेश मंत्रालय ने ईरान को इस कीटनाशक रसायन की आपूर्ति एवं इसके विनिर्माण के लिए HIL से संपर्क किया है। अगर ईरान की बात करें तो वहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी, राजधानी तेहरान, मुद्रा तोमान। तुर्की, मालदीव, बांग्लादेश। अगर अदर फैक्ट की बात किया जाए दोस्तों तो तुर्की, राजधानी अंकारा, राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगान, प्रधानमंत्री बिन अली यल्दरम,
एक टर्की लीरा बराबर दोस्तों, अगर यहाँ का मुद्रा का बात किया जाए तो एक टर्की लीरा के बराबर 11.24 भारतीय रुपया होता है, एक टर्की लीरा के बराबर। मालदीव की राजधानी माले, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, मुद्रा मालदीव रुपया, जो कि एक मालदीव रुपया बराबर 4.89 भारतीय रुपया होता है। मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इजुद्दीन देने की भी घोषणा की थी दोस्तों हाल ही में। बांग्लादेश राजधानी टका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, और एक बांग्लादेशी टका इक्वल है 0.89 भारतीय रुपया के। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से एक महीने से जारी नेशनल इमरजेंसी को पूरी तरह से किस देश ने खत्म कर दिया? तो जापान ने दोस्तों। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 25 मार्च को यह ऐलान किया कि 25 मई तक जापान में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 16,550 दर्ज की गई है। जापान में अब तक 820 लोग कोविड-19 से मरे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से 7 अप्रैल को देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिससे बाद में इमरजेंसी कहकर पूरे देश में लागू कर दिया गया था। हालांकि शुरुआती दिनों में जापान की इन कोशिशों की आलोचना हो रही थी। संक्रमण रोग विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद शुरुआती दिनों में ही कुछ इलाकों से इमरजेंसी हटा दी गई थी। 14 मई को 39 प्रांतों से इमरजेंसी हटाई गई थी। तो दोस्तों, कोविड-19 की वजह से एक महीने से जारी नेशनल इमरजेंसी किस देश ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया? जापान ने। और जापान की राजधानी टोक्यो, और करेंसी जापानी येन। सम्राट यहाँ के नारुहितो 1 मई 2019 को सम्राट बने। पीएम शिंजो आबे हैं यहाँ के। प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। अगर अदर ऑप्शन का बात करें, इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता, मुद्रा इंडोनेशिया रुपया, एक इंडोनेशियाई रुपया बराबर होता है 0.0051 भारतीय रुपया। राष्ट्रपति जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति यूसुफ काला। फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप, मुद्रा 1 यूरो बराबर 82.95 भारतीय रुपया। डॉलर से भी ज़्यादा दोस्तों, डॉलर तो कम से कम 71 रुपया के आसपास में है। ब्राज़ील, राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा 1 ब्राज़ीलियन रियल बराबर 13.90 भारतीय रुपया, लगभग 14 रुपया दोस्तों, एक ब्राज़ीलियन रियल के बराबर। 9वां नंबर क्वेश्चन, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल किया? तो इसरो ने दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल पृथ्वी की सतह चंद्रमा की सतह में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इस वजह से रोवर और लैंडर के परीक्षण के लिए आर्टिफिशियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, यानी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसरो ने खुद ही क्यों तैयार किया ऐसी मिट्टी? आमतौर पर इस तरह की मिट्टी का आयात अमेरिका से करना पड़ता था और यह मिट्टी बहुत महंगी पड़ती है। पिछले साल अमेरिका ने चांद की तरह दिखने वाली मिट्टी देने के लिए भारत से 1,000 रुपया प्रति किलो की मांग की थी। 1,000 रुपया प्रति किलो। इस रिसर्च में 60 से 70 टन मिट्टी की ज़रूरत थी। मतलब कि अमेरिका इस मिट्टी के बदले भारत से करोड़ रुपया कमाना चाहता था। कैसे बनी मिट्टी? तो भूवैज्ञानिकों ने पाया कि तमिलनाडु के सेलम में, याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु के सेलम के पास 2 गांव सीतमपोरी और कुन्नामलाई में एंथोसाइट की चट्टानें हैं, जिनसे चंद्रमा की मिट्टी की तरह मिट्टी बनाई जा सकती है। इस पेटेंट के लिए इसरो ने 15 मई 2014 को आवेदन दिया था। यह पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 साल तक लिए मान्य होगा दोस्तों। 15 मई 2014 को आवेदन दिया और आज इसको दोस्तों पेटेंट मिला है। अगर अदर ऑप्शन का बात करें तो DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायलेट
डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली। HL हॉक प्लेन पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी इंडियन एयर फोर्स चीफ ने कहा कि अब हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से इन परियोजनाओं को पूरा करेंगे। इसकी लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया है। दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय रेल नीलायम सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक गजानंद माल्या। तो रोबोट कौन विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। और HL का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु। संस्थापक वालचंद हीराचंद और स्थापना 23 दिसंबर 1940 बेंगलोर में हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेहरू 1947 से 27 मई 2064 तक, नेहरू 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। जन्म 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में हुआ था। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली, यानी 27 मई आज के दिन। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। उनकी माता स्वरूप रानी थुसू जो लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। जवाहर 3 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनके बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी दोस्तों, बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन थी। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, 25 मई विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड क्या होता है दोस्तों? थायराइड तितली के आकार का एक ग्रंथि है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित इंडोक्राइन ग्रंथि में होती है, जो गले में T3 थायरोक्सिन और T4 ट्रिडोथायरोनाइन का निर्माण करती है। और एराइड ग्रंथि शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन नामक जो हार्मोन बनाती है, उससे शरीर की एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है बी इंगेज्ड। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, तो यह था आज का करेंट अफेयर्स। और कल का करेंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग जस्ट रिवीजन कर लेंगे। किस राज्य के कैबिनेट मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है? मिजोरम। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने किसे असम के उद्यमी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? जानवी फूकन को। जलवायु परिवर्तन आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? आभास झा। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है? जिनेथ बेडोया लिमा। चीन की ओर से लाए जा रहे किस नए विधेयक के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन बढ़ गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जगह पर कमजोर हो गया है? अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? तो प्रवासी आयोग। कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण का काम किस मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय वायु सेना ने किन रक्षा अधिग्रहण को रोकने का फैसला किया? तो उपरोक्त सभी। भारतीय हॉकी टीम को 3 गोल्ड मेडल जिताने वाले हॉकी के किस दिग्गज का निधन हो गया? बलबीर सिंह।
दोस्तों कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, जिसे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है दोस्तों, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद।